हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में। स्टूडेंट मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोज़, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है यूट्यूब पे। सो अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से पहले लाइक बटन दबा दो और इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो आज का जो हमारा सेशन है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और साथ ही साथ आंसर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जो है एग्जाम के लिए फुली तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। इज दैट क्लियर? चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो सेकंड होती है। सो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड एंड इट्स सिंबल इज स्मॉल s। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, What is the basic unit of speed? अब speed की basic unit क्या होती है स्टूडेंट? तो speed की basic unit होती है मीटर पर सेकेंड। Is that clear? Now, question number 3, what is speedometer? तो speed और मीटर, तो ऐसा मीटर जो स्पीड को मेजर करता है उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो क्या है स्पीडोमीटर? तो स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। इज दैट क्लियर? Coming to question number 4, what is distance time graph? तो distance time graph is a pictorial representation of two interdependent values. Is that clear? Now distance time graph represent speed of an object. तो distance time graph से आप speed एक object की calculate कर सकते हैं। Now coming to question number 5, what is speed? तो एक कह सकते हो एक गाड़ी या एक व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज करता है कितनी जल्दी वो एक डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करता है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? चलिए, इसीलिए जो स्पीड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। Is that clear? Is that clear students? Now coming to question number 6, अब हम आ गए शॉर्ट पे। अभी तक थे हम वेरी शॉर्ट पे। तो शॉर्ट का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक वर नॉट अवेलेबल। तो पहले के ज़माने के लोग सूरज जैसे ही उगता था और अगला सूरज जब उगता था तो उसको एज अ डे मानते थे। एक पूरा कह सकते हो फुल मून से लेके दूसरा फुल मून तक एक मंथ कंप्लीट मानते थे। अब वो ऐसा मानते थे जब ये पूरा 12 बार हो जाए और एक जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दे तो वो एक साल, ऐसे करके वो महीने, दिन और साल का अंदाज़ा लगाते थे जब तक पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट नहीं हुई थी। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clock was popular। और before the pendulum clock was popular sundial हो गया, water clocks हो गई, sand clocks हो गई। तो ये काफ़ी ancient devices थे जो time को measure करने के लिए use किए जाते थे। Is that clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर क्वार्ट्ज क्लॉक। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि आजकल कौन सी क्लॉक्स चल रही हैं, कौन सी क्लॉक्स हम यूज़ कर रहे हैं नाउअडेज, तो आप क्या जवाब देंगे? क्वार्ट्ज क्लॉक, जहाँ पे सेल रहता है जो एक पूरा सर्किट फॉर्म करते हैं और फिर बैटरी की मदद से जो भी वॉचेस चलती हैं उनको हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स कहते हैं। So nowadays most clocks or watches have an electric circuit which one or more cells। तो यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट रहते हैं, एक सेल या दो सेल की रिक्वायरमेंट रहती है। These clocks are called as quartz clock। और ऐसी क्लॉक जो बैटरी के वजह से चल रही है सर्किट कंप्लीट करके तो उसको हम क्वार्ट्ज क्लॉक कहते हैं। द टाइम मेजर बाय क्वार्ट्ज क्लॉक इज मच मोर एक्यूरेट देन द क्लॉक अवेलेबल अर्लियर।
अभी जो क्वार्ट्ज क्लॉक हैं वो कई ज़्यादा एक्यूरेट टाइम मेजर करती हैं पहले की सैंड क्लॉक्स, वाटर क्लॉक्स के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? चलिए, coming to question number 8, the distance between two station is 240 kilometers। अब आपको पता है दो स्टेशन, स्टेशन 1 और स्टेशन 2 के बीच का डिस्टेंस 240 किलोमीटर्स है और टोटल ट्रेन को ट्रैवल करने में 4 घंटे लगे एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक। तो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में 4 घंटे लगे, यानी कि टाइम हमें पता है 4 घंटे और हमें टोटल डिस्टेंस पता है 240 किलोमीटर्स। आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल फॉर्मूला में पुट करेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। वी नो द डिस्टेंस, वी नो द टाइम, एंड जैसे हमने पुट करा दैट इज 240 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, a simple pendulum takes 32 seconds to complete 20 oscillations। एक सिंपल पेंडुलम, ऐसा होता है ना पेंडुलम, उसको एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में 32 सेकेंड्स लगते हैं 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम? टाइम पीरियड क्या होता है? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जितना फ्रॉम ए टू बी एंड अगेन वापस से ए तक जो 1 ऑसिलेशन होता है और जितना टाइम उसे एक ऑसिलेशन में लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो एक पेंडुलम को एक टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम पीरियड लगा वो आपको कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वी नो 20 और कितना टोटल टाइम टेकन है वो हमें पता है 32 सेकेंड्स। टाइम पीरियड हम करेंगे जितना भी टोटल टाइम टेकन है जो है हमारा 32 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम पीरियड हमें पता है 32 सेकेंड्स का, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हमें पता है 20 सेकेंड्स। जब हम 32 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 1.6 सेकेंड्स हमारा आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन बाइसाइकिल। जो सलमा है उसे 15 मिनट लगते हैं अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंचने में अपनी साइकिल पे। अब उसे कितने लगे? 15 मिनट। इफ द बाइसाइकिल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर बाइसाइकिल की जो स्पीड है वो 2 मीटर, तो हमें स्पीड पता है, यहाँ पे स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। अब आपको टाइम भी पता है, टाइम आपको पता है कितना लगता है 15 मिनट्स और आपको ये पता है कि स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। जब आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। इज दैट क्लियर? चलिए, सो टाइम टेकन इज 15 मिनट और अब अगर आपको इसको सेकेंड्स में करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देते हो 60 सेकेंड्स में। तो 15 इंटू 60 कितना हुआ? 900 सेकेंड्स। नाउ यू नो स्पीड दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 900 दैट इज 1800 मीटर। और टोटल डिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 1000 से मीटर को किलोमीटर में करने के लिए। सो फाइनली हमें क्या आंसर मिलेगा? 1.8 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, अब हम आ गए लॉन्ग आंसर टाइप में। स्टूडेंट्स, राइट डाउन द स्टेप्स टू ड्रॉ अ ग्राफ। अब आपको एक एक करके स्टेप्स बताने हैं जिसकी मदद से आप एक एक करके ग्राफ को प्लॉट करते हो। तो सबसे पहले ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि आपको ऐसे 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। टू रिप्रेजेंट द 2 एक्सिस मार्क देम एज 0x एंड OY या OX या OY। O यहाँ पे स्टैंड करता है ओरिजिन के लिए एंड X इज आवर X एक्सिस एंड Y इज आवर Y एक्सिस। तो यहाँ पे आपको 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, एक 0x से लेके एक 0y तक। इज दैट क्लियर? नाउ decide the quantity to show along the x axis and to be shown on the y axis। तो जो x axis है वो मेरा horizontal axis है, y axis है जो मेरा vertical axis है। तो आपको यहाँ पे quantities पहले तो decide करनी है। सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ x axis पे टाइम
और y एक्सिस पे मैंने लिया है डिस्टेंस। तो आप यहाँ पे हाइट डिवाइडेड बाय टाइम या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटीज डिसाइड कर सकते हो। Choose a scale to represent the distance and another to represent the time on the graph. Now this is very important point जहाँ पे आपको scale decide करना होता है। क्या decide करना होता है? Scale decide करना होता है। तो scale आपको बताता है कि जो आपका एक ब्लॉक है 1 सेंटीमीटर का, उसमें आपने कितनी वैल्यूज से पुट करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइम को ले रही हूँ 1 मिनट, तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगी 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मेरा स्केल डिसाइड हो गया ग्राफ का। अब पहले आपको स्केल डिसाइड करना है, फिर मार्क वैल्यूज फॉर द टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव चोजन। अब एक बार जब आपने स्केल डिसाइड कर लिया है, अब आप उस स्केल के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यूज पुट कर दो। जैसे आप यहाँ पे पुट करते हो, क्या पुट करते हो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। सिमिलरली आप यहाँ पे पुट कर दो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए, mark the points on the graph paper to represent each set of values for distance and time. Join the points. अब आपको अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग लाइन एक्सटेंड करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर 1 मिनट के अंदर चली, तो यहाँ पे मैं जैसे ही देखूंगी 1 मिनट, यहाँ पे जैसे ही आया 1 मिनट, तो यहाँ से मैंने अपनी लाइन एक्सटेंड करी। फिर कितनी? 1 किलोमीटर, तो यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करी। अब दोनों लाइंस के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे दोनों ही लाइंस मीट कर रही हैं, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये बन गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे करते करते आपको सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं, और एक बार सारे पॉइंट्स मार्क हो गए, उसके बाद ऐसे इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इज दैट क्लियर? सो ऐसे आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। नाउ coming to question number 12, the odometer of a car reads 57321 kilometers when the clock shows the time as 8:30 AM. जब घड़ी में 8:30 बज रहे थे, तब 57312 किलोमीटर्स का डिस्टेंस शो हो रहा था। अब द डिस्टेंस मूव बाय द कार एट इफ 8:50 AM हो गया, तब ये डिस्टेंस 57336 का हो चुका है। अब आपको कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर per minute during this time and express the speed of the car in kilometer per hour also. तो किलोमीटर पर मिनट एंड किलोमीटर पर आवर में आपको ये एक्सप्रेस करनी है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड कितना है हमारा? 57336 माइनस कितना कर देंगे हम? माइनस कर देंगे 57321, तो टोटल आ जाएगा हमारा 15 किलोमीटर। अब हमें पता है कि टाइम टेकन हमें था 8:30 से 8:50 के बीच में, तो इसका डिफरेंस क्या है? 20 मिनट्स का। तो ये डिफरेंस आ गया मेरा 20 मिनट्स। तो मुझे डिस्टेंस पता चल गया, डिफरेंस 15 किलोमीटर, मुझे टाइम पता चल गया 20 मिनट्स। अब मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम। I know the distance that is 15, I know the time that is 20. तो जब मैंने कैलकुलेट करा तो आया 0.75 किलोमीटर्स। अब उसके बाद 20 मिनट्स को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं 20 डिवाइडेड बाय 60 कर दूंगी, जो मेरा 1 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स हो जाएगा। जब मैं स्पीड को अगेन करूंगी, जो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टाइम है, तो डिस्टेंस मुझे पता है 15, यहाँ पे टाइम क्या आ गया? यहाँ पे टाइम आ गया 1 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। अब आपको अलग अलग टाइप ऑफ मोशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन।
अब इन ट्रांसलेटरी मोशन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर। अब यहाँ पे पार्टिकल स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। दिस मोशन मे बी अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, कर्व्ड पाथ का हो सकता है। तो ये मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है जब भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, उस टाइप को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा आता है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इज मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ हॉर्स इज राइडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? अब आते हैं कर्वी लीनियर मोशन, जो कर्व, अब आ गया कर्व, तो मोशन अलोंग द कर्व्ड पाथ। अब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक कर्व्ड पाथ में रहता है तो उसको हम कर्वी लीनियर कहते हैं। एग्जाम्पल, अ कार नेगोशिएटिंग अ कर्व। जो आप एक अपना चौराहा कह दो, राउंड अबाउट कह दो, तो उसमें आपकी कार रोटेट कर रही है। क्या कर रही है? आपकी कार कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रही है, तो वो कैसा मोशन होगा? वो होगा कर्वी लीनियर मोशन। वहीं आपकी कार एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो वो हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ रोटेटरी मोशन, अब यहीं आप झूला ले लो, मेरी गो राउंड ले लो, तो यहाँ पे बाइसाइकिल का व्हील ले लो, कार का व्हील ले लो, तो वो कैसा मोशन शो करते हैं? रोटेटरी मोशन। So in rotatory motion, the particle of the body describe concentric circles about the axis of the motion. ऐसे गोल गोल concentric circles में। वाइब्रेटरी मोशन, एक वाइब्रेशन टाइप का जब मोशन होता है, the particles move to and fro, पहले to फिर fro, to fro, तो यहाँ पे कैसा मूवमेंट हो रहा है? वाइब्रेटरी टाइप ऑफ मोशन। अब इसको आप ले लो इलेक्ट्रिक बेल का, जब गोंग और पेंडुलम कैसा मूवमेंट शो कर रहे हैं, कैसा मोशन शो कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोशन एज स्ट्रेट लाइन, सर्क्यूलर और ऑसिलेटरी। तो अभी तक आपने जितना भी देखा है मोशन के टाइप, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस गिवन है, सिचुएशंस गिवन है और आपको ये बताना है ये किस टाइप का मोशन फॉलो करते हैं। अब एक बच्चा का हैंड मोशन है वाइल स्प्रिंटिंग, एक स्प्रिंट होती है ना, रेस, तो रेस में एक बच्चे का हैंड मूवमेंट किस टाइप का मोशन है? मोशन ऑफ अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक हॉर्स एक कार्ट को, कहते हैं ना वो जो बुलक कार्ट होती है जिसमें हम बैल के ऊपर स्ट्रेट लाइन में, अब यहाँ पे हमने हॉर्स के मदद से कार्ट को पुल कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, वो किस टाइप का मोशन है? मूवमेंट ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ मैरी गो राउंड, एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, वो किस टाइप का मोशन है? अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ सीसॉ, यहाँ पे बच्चे सीसॉ में झूल रहे हैं, वो किस टाइप का मोशन है? द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल्स, अब यहाँ पे जो हैमर गोंग के साथ करता है वो किस टाइप का मोशन है? एंड F is the motion of a train on a straight bridge। अब ये एक ट्रेन है, ये स्ट्रेट ब्रिज पे चल रही है, तो ये किस टाइप का मोशन है? चलिए इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो था, जब एक बच्चा एक रेस में पार्ट ले रहा है तो वहां पे हाथ ऑसिलेटरी मोशन शो कर रहा है। तो वाइल मूविंग हैंड मूव्स बैक एंड फोर्थ। क्या हो रहा है? बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। तो जहां पे भी बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रहा है वो टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मूवमेंट है, इंटरवल ऑफ टाइम में मूव हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब एक घोड़ा जो है वो कार्ट को सीधे लाइन में घसीट रहा है, तो वो एक टाइप ऑफ अ स्ट्रेट मोशन है, जहाँ पे आप कह सकते हो द हेंस द मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, द मूविंग कार्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इज दैट क्लियर? नाउ अब अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा जो झूले में झूल रहा है मैरी गो राउंड में, तो वो किस टाइप का मोशन होगा? सर्क्यूलर मोशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे झूला कैसे घूम रहा है? ऐसे सर्क्यूलर मोशन में घूम रहा है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा सर्क्यूलर मोशन। फिर अगर मैं बात करूं सी सॉ की, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन शो हो रहा है। तो मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ seesaw is oscillatory as the seesaw goes up down, up down। तो यहाँ पे भी oscillatory type of motion है, तो seesaw will be an oscillatory motion। Now
अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक बेल और गोंग की, तो वो भी मैंने आपको बताया था वाइब्रेटरी, ऐसे वापस आएगा फिर बेल करेगा, तो ये भी ऑसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन है। एंड द लास्ट वन, अगर एक ट्रेन सीधी पटरी पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो दैट इज एन टाइप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मोशन। इज दैट क्लियर? चलिए, coming to next question number 15. A car travels 40 किलोमीटर for 15 minutes and उसके बाद 60 किलोमीटर्स for 15 minutes. अब आपको बताना है total distance traveled by the car. अब in case 1 the car maximum speed is 40 किलोमीटर, केस 1 में 40 किलोमीटर स्पीड है, टाइम है टोटल 15, लेकिन आपको आवर्स में कैलकुलेट करना है, तो आपने 60 में डिवाइड कर दिया, जिसका आंसर आपको मिला 1/4 और 0.25 आवर्स। नाउ स्पीड का फॉर्मूला इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता है क्या है 40, टाइम हमें पता है 0.25, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। अब अगर मैं केस 2 की बात करूँ, तो केस 2 में 60 किलोमीटर्स है, टाइम हमें पता ही है 0.25, तो जब मैं 60 को मल्टीप्लाई करूंगी 0.25 से, तो आ जाएगा मेरा 15 किलोमीटर। अब मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 15 जो 25 किलोमीटर्स है, जो मेरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। इज दैट क्लियर? सो द करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए इज 25 किलोमीटर्स। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही चैनल्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर आपका कोई भी फैमिली फ्रेंड हिंदी मीडियम से है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स उनके लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।